पंजाबी बिरादरी सेवा ट्रस्ट की रिश्ते नाते सेवा के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैंने कई बार अलग अलग विषय पे वीडियो बना के आप सबको सचेत किया। आज फिर दो ऐसे विषय मेरे सामने आए जिनके बारे में मुझे दुख भी होता है और सेवादार बनने पर फख्र भी है। पहली बात, आज से 2 दिन पहले मुझे एक सज्जन का फोन आया जो अपने बेटे के लिए एक युवती की तलाश, एक बहू की तलाश में थी। उन्होंने जिनके यहाँ फोन किया, हमारे पीबीएससी ग्रुप में से देख के जो नंबर देखा उन्होंने, तो जिस लड़की के लिए उन्होंने फोन किया तो लड़की के पिता ने बोला कि मेरी बेटी का रिश्ता 5-6 महीने पहले हो गया। उस सज्जन ने कहा कि वो आपने कटवाया क्यों नहीं? तो लड़की के पिता का जवाब सुन के मुझे दुख भी होता है और आज की अपने समाज की सोच पे बहुत गिलानी होती, बहुत अजीब लगा। उस व्यक्ति ने कहा जी अगर मैं उनको सूचना देता तो उनको कुछ ना कुछ 1100, 2100, 500 कुछ ना कुछ तो देना पड़ता। अब आपने मुझे फोन किया है तो आप उनको बता दीजिएगा कि मेरी बेटी का रिश्ता हो गया। तो एक सोच है, जबकि हम बार बार आपको ये कहते आए हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने हमें इतना दिया है, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। हमेशा मैं पिछले 34 साल से यही सेवा करता आ रहा हूं और मैं बार बार लोगों को यही कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने इतना दिया है कि मैं आपके देने से थोड़ी मेरा पेट भरेगा। लेकिन नहीं, लोगों की सोच के मैं दाद देता हूं। मुझे बहुत अजीब लगा, उस व्यक्ति की कमेंट सुन के बड़ा अजीब लगा। तो कृपया अपनी सोच बदलें, ऐसे व्यक्ति अपनी सोच बदलें। अरे भाई, सेवादार की सेवा की कदर नहीं कर सकते आप? एक धन्यवाद का 2 शब्द लिख देते तो हमारे पास लाखों रुपए आ गया था, समझ लीजिएगा। इतना भी समय नहीं है। बच्चों की शादी के लिए, भाग दौड़ के लिए तो ऐसे भागते हैं जैसे बस हो गया सब कुछ, आज ही कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। 1 महीने पहले ऐसे भागने शुरू कर देंगे जैसे कि तूफान आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं। एक सेवादार जो आप सारा समय बर्बाद करके अपने घर में समय निकाल के आपकी सेवा करता है, उसकी सेवा की ये कदर है, उसका धन्यवाद तो क्या, आपको ये डर रहता है कि हम पैसे ना मांग लें। तो बहुत अजीब लगा। दूसरी बात, 2 ये घटनाएं जो है ना, उन्होंने मुझे हिला के रख दिया। एक हमारे सेवादार हैं, बहुत अच्छी सेवा करती हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। कुछ दिन पूर्व किसी रिश्ते के सिलसिले में कहीं गई, जिस युवक से बात चल रही थी उसने उनके नाम से उनको पहचान लिया और पूछा, इस उम्र में ये आप सेवा क्यों करती हैं? उन्होंने कहा, सेवा की कोई उम्र नहीं होती, सेवा बचपन में भी की जाती है। अगर उस समझदार लड़के से ये पूछा जाए कि जाके गुरुद्वारे में देख, 5-5, 10-10 साल के बच्चे जो है ना, जूते पॉलिश कर रहे होते हैं सेवा के नाम पे। उन्हें माँ बाप ने यही मैनर्स दिए, यही सिखाया ना कि एक उससे माँ जैसी उम्र की लेडीज से वो पूछा कि आप इस उम्र में सेवा क्यों करते हैं, अभी आपकी सेवा की उम्र थोड़ी है। तो ऐसे शब्द भी सुन के ना, जो संस्कार दिए, ऐसे माँ बाप के ऊपर मुझे ग्लानि होती है, मुझे दुख होता है जिन्होंने अपने बच्चे को ये संस्कार दिए हैं कि वो अपनी माँ जैसी लेडीज से पूछें कि आप सेवा क्यों करते हैं इस उम्र में। अरे वाह, अगर यही संस्कार हैं तो सेवा कौन करेगा? उससे पूछिए जा। उसी सेवा के बल पे तो आज तेरे पास रिश्ता आया है, उसी सेवा के बल पे आज तू ये कह रहा है कि मुझे, चाहे तेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कह रहा है कि नहीं, मुझे एक बैंक्वेट हॉल के अंदर बारात चाहिए अपने पास ठंडन गोलपाल कुछ नहीं, और दूसरे से कह रहा फिर रहा है कि नहीं, मुझे तो बैंक्वेट हॉल में शादी करनी है जी। तो ऐसे लोगों पे भी बहुत दुख होता है। हम अभी तक कहते आए कि लड़की वालों के ज्यादा नखरे हैं, लेकिन इस समाज के अंदर आज समाज का स्तर इतना ज्यादा गिरता जा रहा है
कि बच्चों को कुछ भी कहते हो शर्म नहीं आती कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं। डिमांड्स कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी जो बारात आएगी ना उसका उस बैंक्वेट हॉल में या उस फार्म हाउस में शादी कर देना। अरे भैया, दूसरे के आगे हाथ भीख मांगो ना फिर खड़े होके। बहुत दुख होता है ऐसे लोगों पे, ऐसे समाज के ऐसे नालायक लोगों पे। मुझे कुछ शब्द कहते हुए बुरा लग रहा है। क्यों ऐसे शब्द बोलते हो? जिसने अपनी बेटी दे दी उसने समझो सब कुछ दे दिया अपना। पहले हमारे बुजुर्ग जो है ना वो यही कहते थे कि हमेशा लड़की वाला ऊपर होता है, क्योंकि वो कन्या दान देता है। जो दान लेने वाला वो भिखारी होता है, वो भिखारी होता है। आज तो वैसे भिखारी, सचमुच के भिखारी बन के दिखा रहे हो। तो मुझे प्लीज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब भी कोई अपना रिश्ता देखने का कार्यक्रम बनाए, हमारी पीबीएससी की ओर से सबसे ये प्रार्थना है, तो पहली मीटिंग किसी मंदिर या गुरुद्वारे में रखें। अगर कोई ज्यादा पैसे वाला, अपने आप को बहुत ज्यादा पैसे वाला समझता है, वो कहता है कि नहीं हम होटल में ही बैठेंगे या किसी बैंक्वेट हॉल में बैठेंगे, किसी मॉल में बैठेंगे, वो अपनी इज्जत के खिलाफ समझता है मंदिर गुरुद्वारे जाना, तो उस सज्जन को अपनी जेब में पैसे खुद डाल के जाना चाहिए, ना कि किसी लड़की वाले के पैसे से वो जाके खा पी के मूछों को ताव देकर निकल जाएं। उनको भी शर्म आनी चाहिए। 5-5, 7-7 लोगों को साथ ले गए, वहां जाके इंटरव्यू लिया और उसके बाद क्या कहते हैं, लड़के के पेरेंट्स को ये कहते हैं कि नहीं 2 महीने का समय दो, हम ये चाहते हैं कि 2 महीने तक ये दोनों घूमे फिरें, उसके बाद अगर समझ में आएगा तो हाँ करेंगे। अरे वाह, क्या मानसिकता बन गई आज हमारे समाज की। मैं हैरान हूं अपने जैसे उन लोगों पे जिनके बच्चे आज जवान हैं, उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, जो मर्जी वो बोले। उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए उनके मां बाप को शर्म नहीं आई कि उसका बेटा क्या बोल रहा है? क्या लड़की एक प्रोडक्ट है जिसे जब मर्जी ले आओ और सब पसंद ना आने पे वापस कर दो? 2 महीने के लिए हम घूमेंगे फिरेंगे, अगर समझ में आया तो हाँ कर देंगे, नहीं तो ना कर देंगे। अरे वाह, ऐसे रिश्ते हुआ करते थे। हमारा वो समाज है जिसमें सिर्फ एक जुबान पे रिश्ता हो जाया करता था। अभी बच्चा पैदा होता था, उसके बाद जो लड़की दूसरे किसी मित्र के घर, किसी के घर पैदा हुई तो उनके रिश्ते तय हो जाते थे, और वो 25 साल बाद या 10 साल या 10 साल नहीं 20 साल बाद, या जब भी वो जवान होते थे बच्चे, उनकी शादी उसी जुबान के किए हुए रिश्ते से होती थी। आज आपने इसको व्यापार बना दिया, इसको वैरायटी वाली चीज बना दिया। एक नहीं पसंद आई, दूसरे नहीं पसंद आई, तीसरा नहीं पसंद आया, चौथा, तो गलत है। कृपया अपने समाज को, अपने विचारों को बदलें। और हम जो लोग इतने दिनों से, इतने सालों से ये सेवा करते आ रहे हैं, हमारे को प्रोत्साहन नहीं दे सकते तो हमारे को इस काबिल भी मत समझो कि हम वेले हैं, हम बेवकूफ हैं। तो कृपया मैं हाथ जोड़ के आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा जरूर दें कि वो अपने सामने वाले बैठे बुजुर्गों को मैनर्स से बात करें, उनसे इज्जत से पेश आएं, और ऐसे कोई शब्द ना कहें जिससे कि सामने वाले का दिल दुखे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, कभी भी कोई, आज एक नया मैसेज आया मेरे पास कि कोई अशोक भल्ला जी, उन्होंने अपना ऑफिस खोला है, लगातार लोगों को फोन करके ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा जी, आप अपने बच्चों का हमें प्रोफाइल दे दो। ध्यान रखिएगा, हमारा कोई भी सेवादार कभी भी आपको फोन करके आपसे प्रोफाइल नहीं मांगेगा, और ना ही मांगते हैं हम लोग। क्यों? कि लोग हमें ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रोफाइल भेजते हैं। हाँ, अगर उस प्रोफाइल में कोई कमी है तो हम उनसे जरूर बात करते हैं। फिर उस व्यक्ति ने क्या कहा, फ्री में प्रोफाइल दीजिए, उसके बाद जब बातचीत चलेगी तो हमें 25,000 रुपये चाहिए। तो भैया कृपया ध्यान रखें, हमारी ओर से कभी भी, हमारे ट्रस्ट की ओर से या हमारे सहयोगी जितने भी प्री वैवाहिक सेवा चलाते हैं, उनकी ओर से कभी भी 1 रुपए की डिमांड नहीं होती। अगर जो डिमांड करता है वो मैरिज ब्यूरो वाला जो भी है, कृपया उससे दूर रहें। पैसे मांगने वालों से दूर रहें। जो व्यक्ति पैसे मांगते हैं या जो लालची किस्म के लोग हैं, जिनको अपने पल्ले कुछ नहीं, दूसरों के पैसे पर नजर रखते हैं,
कृपया वहां रिश्ता ना करें। धन्यवाद।